देखिए, आज हम बताते हैं आपको साइड पे सरिया लाने से पहले हमें क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले दुकान पे जा कर के हमें चेक करना चाहिए कि इसके एंड पॉइंट पर कलर पेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर प्लास्टिक की कवरिंग लग रही है नहीं लग रही है। इसमें किसी भी एंड पर भी प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है और ना ही कलर है जो दिख रहा है इसके अंदर। फिर उसके बाद में इस बंडल को अपन को काउंट करना होता है, चेक करना होता है कि एक बंडल के अंदर जैसे 8 mm का है तो उसके अंदर 10 mm के सरिया आते हैं। 10 से नंबर ऑफ सरिया 10 आते हैं 8 mm वाले में। और फिर 10 mm की बात करें तो उसके अंदर 7 आते हैं, और अगर 12 की बात करें तो उसके अंदर 5 आते हैं। उस हिसाब से हमें इनको चेक करने चाहिए। और जो इसकी स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो एक सरिये की 12 मीटर होती है। मेनली जब कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लेंथ कॉलम की, तो उस केस में हम किसी कंपनी को स्पेशली बोल करके इसके बारे में बता सकते हैं। 12 मीटर से भी इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो मेनली जो होता है वो आपका 12 मीटर का ही होता है, ठीक है। इसके बाद फिर इस पर ये थ्रेड्स देखने होते हैं, क्योंकि ये जो थ्रेडिंग होती है ये वाली, ये बॉन्डिंग का काम करती हैं, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। और साथ में इसके कंपनी मार्किंग होनी चाहिए, ISI मार्किंग होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर ये मार्किंग दिखा रखी है, ISI मार्क लगी हुई है। और विद कंपनी का नाम भी होना चाहिए साथ में, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चीज़ तो है क्लियर, इसके अंदर जिंदल लिखी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि जो भी सरिया लेके आ रहे हैं तो उस पर कोरोजन नहीं होना चाहिए, बोले तो जंग। जैसे ये कड़ी बंडल बना हुआ है इसका, इस टाइप का सरिया होना नहीं चाहिए, जो कि हार्मफुल होता है स्ट्रक्चर के लिए। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना